अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। कल की वीडियो में ही मैं आपसे बात कर रहा था कि मार्केट के अंदर हमेशा सबसे पहले ब्लू चिप स्टॉक्स चलते हैं और उसके बाद मार्केट में रिदम बनता है और उसके बाद फिर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की टर्न आती है। और आज का दिन ही है, मतलब कल रात को वीडियो बनाई है और आज ही मार्केट के अंदर सेकंड ईयर की बारी आना शुरू हुई। सेकंड ईयर काफ़ी सारे स्टॉक्स आज हमने चलते हुए देखे, जिसके अंदर हमारे पास पूरी एक लंबी लिस्ट है। यूनिटी भी आज चला काफ़ी अच्छा, जिनके बाद फंसा हुआ था उनकी बारी आना शुरू हुई। फिर इसके अलावा मैपल लीफ है, पाक इलेक्ट्रॉन है, निशात मिल है, जेवीडीसी है, दी ऑर्गेनिक मीट, सेंचुरी पेपर, एसटीएल भी कैप लगा। तो काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो सेकंड ईयर के अंदर आते हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। बस इसी वजह से आपको बता रहा था कल के दिन में मैं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मार्केट चल गई है और 180 से ऊपर आ गई है और आप अब भी ये जहन में कन्फ्यूजन लेके बैठे हैं या ये सोच लेके बैठे हैं कि यार मेरा स्टॉक नहीं चल रहा, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा या मार्केट मेरे साथ गलत तो नहीं कर रही, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब मुझे बताइए, मैं बार बार सवाल आपसे यही करता हूँ कि इतनी एक्यूरेट रीडिंग और इतनी एक्यूरेट एडवाइजरी आपको कहाँ मिलेगी? मार्केट के अंदर कहीं भी मुझे तो नहीं लगता कि आपको इतनी एक्यूरेट रीडिंग और इतनी एक्यूरेट एडवाइजरी दी जा रही हो। मार्केट में पूरा पूरा काम करने का तरीकेकार बताया जा रहा हो, किस किस तरह मार्केट चलेगी वो बताया जा रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हमने उसी तरीके से मार्केट चलती हुई देखी भी है। तो इसीलिए आपको बार बार बताया जा रहा होता है, रास्ता एक ही है, सिर्फ एक ही रास्ता। अगर स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म आपने चलना है तो रास्ता एक ही है, स्टॉकिफाई। स्टॉकिफाई के दरवाजे आप लोगों के लिए हमेशा खुले हैं और इंशाल्लाह ताला हमेशा खुले रहेंगे। आपने सिर्फ उस दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाना है, फिर आप देखिएगा कि आपकी जो इस इन्वेस्टमेंट की जर्नी और ट्रेडिंग की जर्नी है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, वो कैसी जबरदस्त चलती है। बहरहाल आज के दिन जैसे मैं बता रहा हूँ कि काफी अच्छे जो है वो सेकंड ईयर के स्टॉक चले, तो कुछ स्टॉक्स आज हमने डिस्कस भी करना है। सबसे पहले तो एसपीएसएल की बात कर लेंगे, जो काफी लोगों के पास रुका हुआ है, फंसा हुआ है। तो आज थोड़ा सा मूव दिया है इसने, तो इंशाल्लाह उसका चार्ट डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा एफसीएल और एमको, हमारे पास दो स्टॉक हैं, केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स है, तो उसके बारे में जरा बातचीत करते हैं कि क्या उनके अंदर पोजीशन काफी ज्यादा अच्छी कुछ नजर आ रही है, तो एक अच्छा मूव उनके अंदर नजर आ सकता है। इसके अलावा आज माड़ी और मैपल लीफ वगैरह चला, तो हमने अपने व्हाट्सएप चैनल पे तो कल बताया था माड़ी के बारे में, लेकिन आज मैपल लीफ और माड़ी जो है जबरदस्त किस्म का बिल्कुल एक्यूरेट अपने ग्रुप पे भी बता दिया। और मैपल लीफ के अंदर तो अलहमदुलिल्लाह एक ही दिन में 3-4% का गेन भी जबरदस्त किस्म का मिल गया। तो ये सूरत हाल होती है जी ग्रुप ज्वाइन करने की। और ग्रुप की चलें, जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, तो ग्रुप आप लोगों ने ज्वाइन करना है तो आज़ादी ऑफर चल रही है। 35,000 रुपये सालाना पे आपको जो है वो पूरे साल की सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। 16 अगस्त 2026 की रात तक ये ऑफर वैलिड है। और नंबर है 0336244466। रब्ता करेंगे। पीएसएक्स पल्स के व्यूअर्स के लिए ही स्पेशल है। तो पीएसएक्स पल्स का जब आप रेफरेंस देंगे कि मैंने आज़ादी ऑफर लेनी है, पीएसएक्स पल्स के रेफरेंस से मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको 30% का डिस्काउंट दे दिया जाएगा। 35,000 रुपये सालाना में आप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। स्टॉक्स की तरफ आने से पहले जरा मार्केट को डिस्कस कर लें। तो मार्केट के अंदर सिचुएशन आपके सामने है जी। ये जो हमारा टारगेट एरिया है 182,000 का, इस हफ्ते के शुरुआत में ही मैं आपसे बता रहा था 180,000 इंशाल्लाह ताला मार्केट हमें क्रॉस करती हुई नजर आएगी और 182,000 भी टच करते हुए नजर आएगी। एग्जैक्ट 1,82,007 पे इंडेक्स ने टच किया और अपने बिल्कुल इंट्राडे हाई पे क्लोजिंग दी है। साथ सबसे अच्छी चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो वॉल्यूम जो है वो अभी भी इंक्रीजिंग साइड के ऊपर है। और यही बात है कि पिछले 2-3 दिन से मार्केट अपने लेवल को मजबूत किया, कल ब्रेकआउट दिया और उसके बाद ऊपर की तरफ चली। साथ ईएफए की जो बुलिश डाइवर्जेंस है वो अभी तक कंटिन्यू है, जो मार्केट को कंटिन्यू सपोर्ट देती रहेगी। फिलहाल के लिए मार्केट ने, अगर कल के दिन की बात करूं, कल वीकेंड है, कल मार्केट ने कुछ भी नहीं करना। मैं कोई लेवल ऊपर का दे ही नहीं रहा, कोई भी नहीं। मेरी सिर्फ एक ही लेवल के ऊपर नजर है, जिसके बारे में कल की वीडियो में बात कर रहा था, 1,80,000। बस इससे ऊपर की क्लोजिंग कल आ जाती है ना, कोई स्टॉक ना चले, मार्केट कोई वॉल्यूम ना दिखाए, कुछ भी ना करे, सिर्फ एक लेवल 1,80,000, इससे ऊपर की वीकली क्लोजिंग दे दे बस चुपचाप। 1,80,000 से ऊपर की अगर वीकली क्लोजिंग आ गई इंशाल्लाह ताला, तो बाकी जितने स्टॉक्स भी रुके हुए हैं ना, इसी अगस्त के महीने में ही आप अपनी आंखों से उनको चलता हुआ देखेंगे और आपके रेट्स वापस आता हुआ देखेंगे इंशाल्लाह। अगर कल के दिन वीकली क्लोजिंग 1,80,000 से ऊपर आ जाती है मार्केट के अंदर और अगर विद मोमेंटम आ गई तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं कोई उसके अंदर शर्त वर्त नहीं रख रहा, मुझे सिर्फ एक ही नंबर चाहिए, जो कि टेक्निकल्स मुझे बता रहे हैं कि 1,80,000 से ऊपर ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। स्ट्रेटजी सीधी एंड सिंपल है जी, प्रॉफिट टेकिंग करेंगे तो साथ साथ मूव होने का मौका मिलेगा। मोमेंटम मार्केट के अंदर बन चुका है। अब जाहिर है कि ब्लू चिप स्टॉक्स काफी ज्यादा बढ़ गए, तो वहां से कुछ पैसा शिफ्ट करेंगे, तो सेकंड ईयर जैसे अब चलना शुरू है, तो इनके अंदर आपको मौके मिलते रहेंगे, तो उनके अंदर भी अपॉर्चुनिटी आपके लिए मौजूद रहेगी। ठीक है। ऑयल की जहां तक बात रही, तो ऑयल थोड़ा सा कुछ ऊपर आया है। अच्छा, ऑयल के अंदर सिचुएशन एक मैं आपको दिखाऊं, मैंने ये जो नीचे भी सपोर्ट एरिया लगाया है, अगर आप देखेंगे इसको बेहतर तरीके से, तो बिल्कुल सीधी सीधी आपको लाइन नजर आ रही है, एक बिल्कुल सीधी लाइन वर्टिकल आपको नजर आती है, जिसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल है, सॉरी, जिसके अंदर जो सपोर्ट है वो बिल्कुल सीधा सीधा आपको नजर आ रहा है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पे नजर आ रही है, आरए से ऊपर जा रहा है, कैंडल सीधे थी। तो ये जो बुलिश डाइवर्जेंस है इसी ने थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश किया है। और फिलहाल के लिए अगर हम देखें तो ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, जिससे पहले यहाँ भी टकराया, फिर यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया, तो अगर इसको क्रॉस कर दिया, ऑलमोस्ट $77 का रेट है, तो अगर ये क्रॉस कर दिया तो थोड़ा सा मजीद ऊपर की तरफ जा सकता है $79 तक। बट मैं नहीं समझता कि उसको बुलिश समझना चाहिए। एक इतने बड़े मूव के बाद एक साथ 7-8-10% गिर जाए ऑयल और उसके बाद अगर छोटा मोटा
छोटा मूव ले ऊपर की तरफ 2-3% का, तो उसको सिर्फ और सिर्फ रिट्रेसमेंट कहते हैं, नथिंग एल्स। अगर इससे ऊपर क्रॉस कर दिया $80 ऊपर, तो फिर मैं समझूंगा कि हाँ भाई जरा इसके अंदर वापस जान आई है और आईसीयू से मरीज निकल के दोबारा जो है वो जनरल वार्ड के अंदर शिफ्ट किया गया है, तो वो सूरत हाल रहेगी। अदरवाइज ये वेंटिलेटर पे ही रहेगा इसी तरीके से, क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो है वो इसने हमारा जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है उससे नीचे क्लोजिंग देके उससे नीचे ट्रेड कराना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत भड़के होंगी ऊपर की तरफ, इससे घबराना नहीं चाहिए और मार्केट के ऊपर बिल्कुल बेहतर तरीके से ध्यान देना चाहिए। जहां तक बात रही कुछ खबरों की, तो खबर हमारे सामने मौजूद है जी। एसजी पावर को एससीसीपी की तरफ से अप्रूवल मिल गया है नाम चेंज करने का, जिसमें क्रेस्टवेल हेल्थ केयर के नाम से अब ये जो है वो जाना जाएगा इंशाल्लाह ताला ये कंपनी। और फार्मा की जो कैटेगरी है उसके अंदर अब ये आ गई है, तो अब उसके अंदर देखते हैं कि किस तरीके से आगे ये मजीद काम करती है और किस तरीके से अपना बिजनेस को डाइवर्सिफाई करके आगे लेके चलती है। इसके अलावा सासगर इंजीनियरिंग ने पोर्श कायान लॉन्च कर दी है जी। ये चाइनीज पोर्श कायान है और ओरा 5 है बेसिकली। ये पोर्श कायान की एक तरीके से मुझे तो कॉपी नजर आ रही पूरी पूरी। ओरा 5 है, ओरा 3 भी इससे पहले लॉन्च की थी, वो तो गालिबन इतना कोई चली नहीं, मैंने आज तक कभी सड़कों पर देखा भी नहीं उसको, एक आध शायद देखी हो। ओरा 5 ईवी जो है वो लॉन्च करती है और करीबन जो इसकी प्राइस है वो 86 लाख रुपए है एक्स फैक्ट्री। अब ये डायरेक्ट कंपटीशन बनता है एटो 3 का, BYD एटो 3 का, लेकिन वो उसकी मार्केट इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है मार्केट उसकी, चाहे वो शार्क की हो या एटो 3 की हो, और अब तो इवन खैर एटो 2 की भी। तो लेट्स सी जी किस तरीके से कंपटीशन आगे चलता है। सासगर की बड़ा सॉफ्ट लॉन्च हुआ है ये, लेकिन अब देखते हैं कि मार्केट में किस तरीके से चलता है। GMW 500 जो है टैंक 500, उसने तो बड़ा अच्छा मार्केट को अब कैप्चर कर लिया है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया, जैसे मैं बात कर रहा था ऑयल की, तो सऊदी अरेबिया ने सितंबर के लिए अरब लाइट के जो प्राइसेस है उसको कट कर दिया। एशिया के लिए 6 साल लो पे और करीबन $1.5 से नीचे की तरफ जो है उसने प्राइस गिरा दी है। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो अरब लाइट ही यूज होता है। तो अगर इसको सस्ता माल मिलेगा, मतलब हमें इसका सस्ता माल मिलेगा, तो अच्छी बात है कि हमारे इंपोर्ट बिल के ऊपर इतना बड़ा कोई इसका डेंट नहीं पड़ेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि ऑयल जो है वो अच्छा खासा नीचे आ चुका है, जहाँ पे जो ओपनिंग हुई थी वो $80 के बाद सीधा नीचे $81-75 पे, और वैसे जो वीक की ओपनिंग अगर हम कहें तो वहाँ $86 से सीधा नीचे की तरफ हुई थी। उसके बावजूद कल गवर्नमेंट ने पैसे बढ़ाए हैं, ये मुझे भी समझ नहीं आया। बहरहाल सऊदी आना जी थोड़ा सा एक हल्का हाथ रख दिया यहाँ पे। इसके अलावा निशात मिल्स, निशात चुनिया पावर, निशात पावर, पाक इलेक्ट्रॉन वगैरह ये आज काफी बड़ी स्पीड से जंप लगाए थे, जहाँ पे एक निशात पावर की तरफ से गालिबन एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई थी। निशात ग्रुप जो पूरा है उसने कंसोर्शियम बना लिया है, ज्वाइन कर लिया, और ये रेस में ज्वाइन हो गया है फेस्को की प्राइवेटाइजेशन, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की प्राइवेटाइजेशन। बेसिकली अब जो गवर्नमेंट है वो डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, जिसके अंदर सबसे पहला मरहला फेस्को की प्राइवेटाइजेशन होगा। तो उसके अंदर निशात चुनिया पावर, इसके अलावा पाकजन पावर, ललपीर पावर, निशात पावर, निशात मिल्स, कोहिनूर एनर्जी और पाक इलेक्ट्रॉन, ये कंपनी जो 7 कंपनीज है ये शामिल हुई हैं। अब लेट्स सी किस तरीके से आगे लेके चलते हैं। ये मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई थी, उसके बाद ही हमने जरा इन कंपनीज के अंदर जंप देखा था, खासतौर पर निशात मिल और पाक इलेक्ट्रॉन जो कि शरिया कंप्लाइंट है, उनको हम फॉलो करते हैं। इसके अलावा मीजान बैंक का आज रिजल्ट आया और काफी ठीक ही रिजल्ट है एक तरीके से। डिविडेंड जहाँ पे पहले ₹7.5 एक्सपेक्टेड था मार्केट में, तो वो करीबन 50 पैसे ऊपर आया। ₹8 की डिविडेंड जो है वो उसने दिखाया अपना, और ₹26.50 पे कंपनी की अर्निंग्स आई है, जहाँ सेम पीरियड लास्ट में ₹25.81 की थी। तो दो सब ऑलमोस्ट 3% से अर्निंग्स भी बढ़ी है कंपनी की, तो ठीक अच्छा रिजल्ट आया। इसके अलावा फैसल बैंक ने भी ₹1.5 का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और अर्निंग्स को बराबर बराबर रखा है, जहाँ सेम पीरियड लास्ट ईयर में अगर मैं कहूँ तो 6 मंथली जो अर्निंग्स है वो ₹6.87 की थी, इस दफा ₹6.82 की, तो अर्निंग्स बिल्कुल बराबर है। और स्टॉक चूंकि चला ही नहीं है, तो मैं समझता हूँ ज्यादा उसके अंदर जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। रिजल्ट है, ₹1.5 का डिविडेंड भी है, अर्निंग्स मेंटेन्ड है, इंशाल्लाह ताला चल जाएगा। 5-7 रुपए भी बढ़ जाता है तो एक साथ 5-7% आपको मिल जाते हैं, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात मुझे जाती तौर पे फैसल बैंक में नजर नहीं आ रही, इसके चार्ट्स वगैरह भी बिल्कुल ठीक है। आज के स्टॉक्स की तरफ आ जाए, जैसे मैंने कहा कि 3 स्टॉक्स इंशाल्लाह ताला आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एमको इंडस्ट्रीज है और ये स्टॉक जो है वो आप देख सकते हैं कि एक बड़ा अच्छा जबरदस्त किस्म का चैनल के अंदर जो है वो अपने बड़ा अच्छा ट्रैवल कर रहा है, और फिलहाल चैनल के बॉटम पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, जहाँ पे पहले बॉटम पे था, फिर उसके बाद टॉप लगाया, फिर बॉटम पे काफी देर तक सस्टेन करता रहा, फिर टॉप लगाया, फिर उसके बाद अब फिर बॉटम पे सस्टेन करने के बाद आज विद वॉल्यूम्स अगर आप देखें तो पिछले दिनों के मुकाबले में आज कुछ बेहतर वॉल्यूम्स इसके अंदर लगे हैं। विद वॉल्यूम जरा सा ये वापस आया है। इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे हमें नजर आता है ₹54 का, गालिबन पूरा पूरा अगर ये 54 क्रॉस कर जाता है तो फिर जो इसके टारगेट एरियाज हैं वो 57-50, और फिर उसके बाद जो है वो ₹60 तक के टारगेट के लिए आप कंटिन्यू कर सकते हैं। करंट रेट पे अगर मतलब ऊपर 54 से ऊपर नहीं जाता तो करंट रेट से लेके नीचे तक भी बाइंग कर सकता है, लेकिन वो एक्यूमुलेशन जोन होगा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अभी पिछले दिनों इसने अपना एक लो लगाया था ₹50 का, तो उससे नीचे नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। टारगेट एरिया ₹60 तक लेके चल सकते हैं एमको इंडस्ट्रीज में। ठीक है, तो ये काफी अच्छा नजर आ रहा है। उसके अंदर एक और भी पोजीशन नजर आ रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ के मूविंग एवरेज 50 जो है उसको भी आज इसने सपोर्ट लिया है और वहीं से और वापस पलटा है। ठीक है, तो इसको जरूर नजर में रखिएगा, अच्छा काम इसके अंदर भी आपको मिल सकता है। इसके अलावा दूसरे स्टॉक की तरफ आ जाते हैं, केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स ही है ये हमारे पास फास्ट केबल्स, और फास्ट केबल्स के अंदर जो मूव है वो काफी अच्छा नजर आ रहा है। इसका चार्ट मेरे पास ओपन हो जाए तो फास्ट केबल के अंदर मूव जो है वो काफी अच्छा नजर आ रहा है। सबसे पहले तो ये जो ऊपर की ट्रेंड लाइन है ये इसने बिल्कुल ब्रेकआउट करना है, यहाँ पे साथ अपने चैनल के बॉटम के करीब करीब चल रहा है, और इसके अंदर भी सेम सिचुएशन है कि जहाँ पे मूविंग एवरेज 50 जो है वो ये क्रॉस करनी है। तो एग्जैक्ट रेट जो बनता है वो ₹24.10 ₹24.20 का बनता है। इसके अंदर भी बहुत बड़े और अच्छे वॉल्यूम्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अब लगना शुरू हो गए हैं थोड़े थोड़े से। इसकी
इसकी जो चाल है उसके मुताबिक मैं बड़े और अच्छे कह रहा हूँ, ठीक है। तो चैनल के बॉटम पे मिल रहा है 50 मूविंग एवरेज क्रॉस करनी है, वो क्रॉस कर जाएगा, यानी कि 24 रुपए 10 पैसे 20 पैसे अगर ट्रेड कराना शुरू कर दे तो आप खरीदेंगे 24.70 पहला टारगेट है, फिर 25 रुपए 40 पैसे पहला टारगेट दूसरा टारगेट है, और उसके बाद अगर चैनल टॉप की बात करें तो 26 रुपए 20 पैसे का टारगेट है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एरिया अभी जो पिछले दिनों इसने लो लगाया था 23 रुपए 30 पैसे का, तो 23 रुपए 20 पैसे का आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के इसके अंदर काम कर सकते हैं। हारने की जगह कम है, जीत की जगह इसके अंदर ज्यादा है। इसके अलावा जी तीसरा स्टॉक उसका सिर्फ एनालिसिस कर देते हैं, उसके अंदर जो लेवल्स बन रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। खासतौर पर काफी लोग फंसे हुए थे, मुझे जाती तौर पर बहुत सारे मैसेजेस आते हैं एसपीएसएल के बारे में, क्यूटेक का भी कुछ लोग पूछ रहे थे, आईटेंस का भी थोड़े वक्ती तौर पर कुछ नीचे आए हुए ना ये स्टॉक्स। तो एसपीएसएल तो कंटिन्यूसली गिर रहा था जी, और कल के दिन भी इसने एक नया लो लगा दिया था। यहाँ पे बेहतर बात यह है कि पिछले दिन इसने अपना जो लो लगाया था 16 रुपए 15 पैसे का, दोबारा वो लो सामने हमारे सामने नहीं आया। अब जो जिनके पास रखा हुआ उनके लिए स्टॉप लॉस यही होगा कि अगर 16 रुपए 15 पैसे भी तोड़ दे तो इसका मतलब तो फॉलिंग नाइफ कंटिन्यू मजीद हो जाएगी, जिसके अंदर फिर मजीद नीचे आपको देखने का मौका मिलेगा। तो इसलिए फिर वो स्टॉक को स्टॉप लॉस मान के फिर निकल ही जाना चाहिए, क्या कर सकते हैं। बहरहाल आज की तो कुछ पोजीशन बेहतर ही है, ये थोड़े से वॉल्यूम्स भी कुछ वापस आए हैं, करीबन 50 जो है वो प्लस साइड पे बंद भी हुआ है। अच्छा, इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया अभी जो इसका नजर आता है वो 17 रुपए 50 पैसे, अगर ये क्रॉस कर जाएगा 1740 1750 तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल सेफ जोन में दाखिल हो जाएगा। और उसके बाद फिर जो है वो स्लोली ग्रेजुअली 18 रुपए, फिर 1850 और फिर 19 रुपए तक बढ़ेगा। फिर 19 रुपए के बाद इसके अंदर बुलिश मूव आना शुरू होगा, अदरवाइज 19 रुपए तक तो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर रिट्रेसमेंट है, कोई बुलिश मूव इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो जिनके पास रखा हुआ है मैंने लेवल्स आपको बता दिए, अब फैसला साजी आपने खुद ही करनी है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मैं आपको बता चुका हूं, उसके हिसाब से ही काम कीजिएगा, जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। जो स्टॉक कभी कभार होते हैं इस तरीके के, जस्ट लाइक सिलेक्ट की मैं बात कर लूं, या फिर गनी डेरीज आया था वो नहीं चल सका, या एसपीएसएल आया नहीं चल सका, कुछ इस तरीके के आईपीओ होते हैं, शुरू में बहुत अच्छा चले लेकिन उसके बाद फिर इनका अभी जो रिजल्ट खराब खबर आई थी गो पेट्रोलियम के वाले से, और इनकी जो मैनेजमेंट है वो आपस में कुछ ना कुछ तो लिंक है इनका, हालांकि इन्होंने मना किया लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक उस तरीके से चल नहीं सका। तो कभी कभार ये स्टॉक के अंदर स्टॉप लॉस लगा के भी निकलना पड़ता है। आपका पैसा घूमना चाहिए, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लोग लॉस में इतना बड़ा बड़ा होल्ड कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर अगर किसी ने 20 रुपए का लिया हुआ और 16 रुपए देख के 4 रुपए के लॉस में खड़ा हुआ ना, तो 4 रुपए का नफा नहीं करेगा वो, और 4 रुपए नफा करने का मतलब ये कि 8 रुपए वापस आए स्टॉक ऐसी भी सूरत हाल इसके अंदर बननी चाहिए ना। तो 8 रुपए वापस आए तो फिर आप 4 रुपए का नफा करें, तो ये आप अपने पास सोचा भी करें कि यार मैं अगर स्टॉक को 20 रुपए पे ले रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ 22 रुपए बेचने का, तो मैं 1 रुपए नीचे, मतलब 2 रुपए ऊपर है तो 1 रुपए नीचे बेच के निकल भी जाऊंगा कि स्टॉप लॉस बांधा है, तो चुपचाप निकल गया। अदरवाइज पैसा इतना ज्यादा ब्लॉक हो जाता है कि चलती मार्केट में जैसे आज काफी सारे स्टॉक्स मूव हुए ना, तो आपका पैसा एक जगह लगा रहता है, और फिर उसके बाद फ्रस्ट्रेशन मजीद बढ़ जाती है कि यार अब तो मार्केट पूरी ही चलना शुरू हो गई, अब तो रिदम बाकी स्टॉक्स में भी बनना शुरू हो गया लेकिन मेरा स्टॉक नहीं चला। तो इसलिए कभी कभार लॉस से जान छुड़ाना भी जरूरी है। और अगर नहीं समझ आता ना कि करना क्या है, तो मैं आपको बता चुका हूँ, रास्ता एक ही है, दरवाजा एक ही है। आपने सिर्फ उस दरवाजे पे नॉक करना है 0336244466 पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके, तो आपको पोर्टफोलियो एडवाइजरी सर्विसेज और ट्रेडिंग डेस्क की भी सर्विसेज मिल जाएगी कि अगर आपसे खुद से फैसला नहीं हो रहा है या आपको नहीं समझ आ रहा, तो एडवाइजरी हम आपको देंगे इंशाल्लाह ताला, उसके मुताबिक आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर तरीके से पैसा आपका मूव हो सकेगा। और अभी जैसे मैंने बताया आप सभी के लिए आसानी भी है, क्योंकि स्पेशली आप सभी के लिए 30% का डिस्काउंट भी हमारे ग्रुप पे ऊपर चल रहा है। तो नंबर पर आप जरूर कर लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ 1,80,000 नंबर एक ही है इंशाल्लाह ताला। उससे ऊपर की वीकली क्लोजिंग आ जाएगी तो बाकी जितने स्टॉक्स भी रुके हुए वो भी आपके मूव होना शुरू हो जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।